हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ का मेला के बाद शुरू होता है गंगा गौशाला मेला। तो फिर क्या था, फिर हम निकल पड़ते हैं। हम लोग फिर से निकल चुके हैं मेला की ओर। हम लोग का यही मकसद है जिंदगी में, सिर्फ मेला घूमना। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। ये बाहर है, अब चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये गंगा गौशाला, ये गौशाला का मेला है। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। ये बाहर में कुछ इस तरह से लगाया गया है, खाने वाने का चीज़ अंदर भी, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सारी चीज़ें लगाई गई है। जो सब मेला में मिलती है वही सब चीज़ें हैं। तो हम लोग सीधा जाएंगे गौशाला पर आंगन में। के बाहर सामान लगाई गई है। अब हम लोग जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है वो गायों के खिलाने वाली चीज़ें हैं, जैसे चारा, दर्रा, गुड़, ये सब चीज़ें। आप ये सब चीज़ें खरीद के गायों को खिला सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर गौशाला पर आंगन में, जो कि अंदर है। यहाँ पे किसी दिन बगलामुखी मंदिर बनने वाला है, कुछ ही सालों में बनेगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे कृष्ण जी की छवि लगाई गई है। और उधर कृष्ण जी की झांकी। देखिए यहाँ पे कृष्ण जी की झांकी बनाई गई है, जिसमें अलग अलग दृश्य दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कृष्ण जी रास करते हुए। ये रासलीला की झांकी है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे यमुना तट पे कृष्ण जी लड़ते हुए। फिर यहाँ पे कृष्ण जी की बाल अवस्था। और फिर यहाँ कृष्ण जी राधा रानी जी के साथ विराजमान है। यही सब झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई है कृष्ण जी की अलग अलग तरह से, जो हमने यहाँ पे दर्शन किया। ये झांकी बहुत ही सुंदर सजाई गई थी यहाँ पे। ये मेरी माँ दान पेटी में दान करती हुई। और इधर हम लोगों ने इस झांकी का पूरा आनंद उठाया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे और भी कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। तो चलिए चलते हैं आगे। इसी प्रांगण में व्यवस्था की गई है यहाँ पे संत जी की। यहाँ पे सत्संग भी हो रही थी और वो पंडाल कुछ इस तरह से सजाया गया था कृष्ण जी की अलग अलग छवि के द्वारा। सत्संग का आनंद लेते हुए फिर हम लोग निकलते हैं गौशाला प्रांगण की ओर। और कुछ देखते हुए यहाँ पे आती है वृंदावन चौराहा। इसका नाम है वृंदावन चौराहा, जहाँ पर स्वयं कृष्ण जी विराजमान हैं।
ये देख सकते हैं। और जैसा कि इसका नाम है वृंदावन, ठीक उसी तरह इसे सजाया भी गया था। देखिए ये वृंदावन चौराहा है। यहाँ पे कृष्ण जी विराजमान है और साइड से गायों के लिए बनाई गई है, जिसमें से गाय को पानी देने के लिए बनाया गया है। जैसा कि इसका नाम है गौशाला, तो यहाँ पे गाय भी रहती है और कृष्ण जी के देख रेख में ही रहती है। और अब ये मेरी बेटी जो यहाँ मेले का आनंद ले रही है और जिसे बहुत मज़ा आ रहा है देख के। देखिए ये काफ़ी खुश भी हो रही है, कृष्ण जी को प्रणाम भी कर रही है, डांस भी कर रही है, इसे बहुत मज़ा आ रहा है। ये सोच रही है ऊपर जितने फूल सजाए हुए हैं क्या वो मेरे हैं, ये मांग भी रही है। दो और ये एक तो दे दो। देखिए मांग रही है दो। अभी ये थोड़ा सा यहाँ खेलेगी, मस्ती करेगी। ये यहाँ पे खेलती हुई मेरी बेटी, जिसको बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं आगे। ये इधर मेरे माँ पापा वो रहे, चलो कितना देर यहाँ रुकेगी। फिर हम लोग जाते हैं बाहर की ओर। यहाँ ये कृष्ण जी का अंदर में मंदिर है, जो कि काफ़ी सुंदर सजाया गया था। यहाँ पर भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि गौशाला का मेला यानी गाय का मेला हो और वहाँ कृष्ण जी भी ना हो, विराजमान हो। देखते देखते शाम हो गई और शाम के बाद देखिए ये वृंदावन चौराहा कुछ इस तरह से जगमगा उठा और ये यहाँ की खूबसूरती में चार चांद और ये शाम लगा गई। देखिए सामने से ये बहुत ही अद्भुत सुंदर दृश्य था। एकदम बहुत ही सुंदर। जैसे जैसे रात हो रही थी और जैसे शाम ढलना शुरू हुआ, इसका खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही थी। ये रोशनी की जगमगाहट इसे और सुंदर और सुसज्जित बना रही थी। फिर क्या था, इसे देखते हुए हम लोग फिर बाहर आ गए। बाहर से कुछ ऐसे ही सजाई गई थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा था, लेकिन हमें घर भी जाना था। अब हम लोग घर की ओर निकलने लगे। ये मेरी बेटी ने खरीदा। अब हम लोग निकलते हैं कि घर की ओर। हम लोग घूम लिए, खा भी लिए, मज़ा भी कर लिए। मेरी बेटी इसे देख के अभी डर रही है। वैसे जैसे जैसे रात हो रही थी, मेले का भीड़ और बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि रात में यहाँ पे प्रोग्राम था। लेकिन हमें घर निकलना था, तो हम लोग चलते हैं अब घर। ये हम लोग अब घर आ गए है ना बाबू। कैसे मुंह लटका खाई बाबू? तुम कैसे मुंह लटका खाई है? दिखा दो ना थोड़ा। तुम क्या लाई? ये दिखा दो। पकड़ो। ये देखो, क्या लाई? गाड़ी भी लाई है? तुम गाड़ी भी लाई है? अब हम लोग घर आ गए घूम घाम के। तो हम लोग मेला वाला देख लिए, घर आ गए। ये मेरे बाबू की फ्रेंड,